तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी नहा के आई हूँ मैं और ठंडा हो रहा है। अभी मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है। पूजा करने जा रही हूँ और लगी हूँ काम में। अभी वही डेली रूटीन के काम हो रहे हैं और चलिए गरम कर रही थी मैं। और जो जैसे हमारे घर में पीने के पानी के लिए समरसेबल हमने लगा रखा है। पहले क्या होते थे, वो हाथ वाले नल होते थे चलाने के लिए, तो वो पानी पीने लायक नहीं होता था। पानी मतलब हम बाल्टी में भर के रखते थे तो उसमें एकदम पीला हो जाता था और खारा खारा पानी होता था। तो अब तो नई टेक्निक चालू हो गई है, तो उसे उसे समरसेबल का पानी कहते हैं। उसमें काफ़ी कम से कम 160 फुट खोद खोद के मतलब गड्ढा करते हैं वो लोग पाइप से, और वो हमारे फिर पीने के मतलब से हो जाता है। कुछ लोगों ने टंकी भी लगा रखी है, लेकिन टंकी का ये रहता है ना, सुबह आई और सुबह आती है शाम आती है। लेकिन अगर समर से भी एक बार को लगवा लेते हैं ना हम, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम कभी भी चला सकते हैं उसको। जब जैसे हमारे घर में पीने के लिए पानी नहीं है तो उसको हम किसी भी वक्त चला सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो पहले से लगा हुआ है, हो गए 7-8 साल हमारे यहाँ लगे हुए। तो हमें तो इतनी दिक्कत होती नहीं है। लाइट वाइट जैसे ज़्यादा देर के लिए चली जाती है तभी दिक्कत होती है। तो आज हमारे यहाँ मतलब कल से लग रहा है, आज शुरुआत हो रही है। तो सामने हमारे घर के सामने जो लोग रहते हैं ना, तो वो लोग लगवा रहे हैं। तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगाते हैं समरसेबल। और थोड़ी गंदगी भी फैल जाती है वहाँ पर। तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस देख सकते हैं आप, इस तरह से ये जो मतलब पैरों से ये जैसे ऐसे नल चलता था, तो उसी तरह से ये लोग लगाते हैं। तो ये लोग पूरा दिन इसी को करते रहेंगे। ये पाइप जा रहा है ऊपर को, तो इसी पाइप को जोड़ जोड़ के ये लोग नीचे गड्ढा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें मतलब शाम तक ये लोग ना ऐसी तरह से करते रहेंगे। उसके बाद इनकी पानी आ जाएगा। जब इनका पूरा 160 जना 70 फुट नीचे गड्ढा हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये लेके आए हैं मोटर। ये गाइस जमीन के अंदर ही लग जाती है। तो इसको, ये तार है, इसको लगा देंगे इस पाइप में जो ये गड्ढा कर रहे हैं। तो गाइस देखना फिर पीने का पानी चालू हो जाएगा। ये लगवा रहा है टिंकू। समर से भी लगाया जाता है। तो इन लोगों के यहाँ सामने लगा हुआ नहीं था, पड़ोस में हमारे सभी के यहाँ ज़्यादातर लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं लगाए हुए। और इसको मतलब सामने वाले जो हमारे घर में के जिनके यहाँ समर से भी लग रहा है, उनको बहुत ही दिक्कत होती थी पानी के लिए। और हमेशा वो मेरे यहाँ से ही भरती थी। जब भी उसको पानी चाहिए होता था मेरे को फ़ोन करती थी, भाभी मेरे को पानी भरना है, वो हत्ते वाला नल लगा हुआ है तो उसका पानी पिया नहीं जाता, हमसे ही नहीं पिया जाता, तो और उसे क्या ही पिया जाएगा। उसको कितना भी फ़िल्टर कर लो लेकिन वो नहीं पिया जाता है। तो इसीलिए अब उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। फिर नमकीन का काम भी है उसका, तो इसीलिए अब उन्होंने सोचा कि चलो फिर मैं लगवा ही लेती हूँ। मैंने कहा वैसे भी ये पानी की चीज़ तो ज़रूरत वाली है, कब तक कोई किसी के यहाँ पानी भरने जाएगा। खैर मैं तो कभी मना करती ही नहीं हूँ, और पानी के लिए कौन ही मना करेगा। पीने के लिए वो तो कोई दुश्मन भी अगर पानी मांगेगा तो उसको दे दिया जाता है। तो इसीलिए गाइस मैं उसको कभी मना नहीं करती थी। लेकिन आप पानी की ज़रूरत तो इतनी होती है, कब तक और कितना पानी भरा जाएगा किसी के यहाँ से। तो अब इनको प्रॉब्लम हो रही है तो ये लोग लगवा रहे हैं। तो इस तरह से समर से भी लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो 7-8 साल हो गए हैं तब से लगा हुआ ही है। मेरी 1-2 बार मोटर भी फूक गई है। तो अगर इसमें मोटर फूक जाती है तो बिल्कुल खोदा खादी करनी पड़ती है और नीचे से निकाल के फिर दोबारा लगाई जाती है। तो मैं तो ऐसे 2-3 बार करवा चुकी हूँ। तो चलिए अच्छा हो जाएगा इनके लिए। अब इनको कहीं जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो इनका समर से भी शाम तक कंप्लीट हो ही जाएगा पानी, फिर इनका फिटिंग का काम रह जाएगा। तो इनका तो लगा ही रहेगा। अब मैं लगती हूँ अपने काम पे, और बच्चे मेरे अभी 2:30-3 बजे तक आएंगे। तब तक आज सोच रही थी चटनी पीसने के लिए, कोई सब्जी वाला आता है तो उससे उससे धनिया ले लूँगी और चटनी पीसूँगी। बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे चटनी पीसने के लिए, लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं खाया जा रहा है। मेरा ये दांत इतना परेशान कर रहा है, पूरा यहाँ से सूजन सी हो रही है, कुछ खाया ही नहीं जा रहा है इसमें से। कितना भी कुछ भी बना लो, फोका फोका भी बना लो तब भी नहीं खाया जा रहा है।
और मिलती हूँ आपसे। चाय वगैरह मैंने दे दी है और शाम जैसे होने लगती है तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ठंड की वजह से ही, मतलब मेरी ये दाँत में जो ये पेन हो रहा है ये ठंड की वजह से, ये ठंड में ये ठंडी-ठंडी जो हवा चलती है ना, इस वजह से मेरा पूरा ये हिस्सा दर्द कर रहा है। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। बच्चों के लिए चाय बना के दे दी है बच्चों को। छोटा बेटा ट्यूशन गया है और बड़ा अपना कॉलेज का काम कर रहा है। और आज कोई सब्ज़ी भी घर में नहीं पड़ी है जो मैं सब्ज़ी मेरे को ना लेने जाना पड़े। अभी देखती हूँ अगर कोई ठेले वाला आ जाता है तो उसी से सब्ज़ी ले लूँगी, जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी मैंने गोली खाई है, अगर थोड़ा दर्द ठीक हो जाता है तभी मैं बना पाऊँगी, नहीं तो अगर नहीं भी ठीक होगा तो भी बनाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे भूखे थोड़ी ना रहेंगे। हस्बैंड भी आएंगे, अभी वो ड्यूटी गए हुए हैं तो लेट ही आते हैं, आपको पता ही है। तो चलिए अभी देखती हूँ कोई सब्ज़ी वाला आ जाता है तो फिर बनाती हूँ और मिलती हूँ आपसे। सब्ज़ी वाले का इंतज़ार करती रही, 8 बज गए मुझे, लेकिन कोई सब्ज़ी वाला नहीं आया तो थक के मुझे सब्ज़ी लेने जाना पड़ा। और देखो पीछे से अंशुल मेरे को ब्लॉग बनाने नहीं दे रहा है और पीछे से आवाज़ें निकाल रहा है। पता है आपको बच्चे कितनी शैतानियाँ करते हैं। और अभी कह दूँगी कि अपनी शक्ल दिखा इधर को तो नहीं दिखाएगा। तो फाइनली मैंने खाना वाना बना लिया है, हस्बैंड अभी आने ही वाले हैं और इन लोगों को मैंने खिला दिया है और जब आएंगे तो उनके लिए गरम गरम सेक दूँगी। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ और यहीं पे करती हूँ वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय श्री श्याम।